आपने जज के ऊपर कंप्लेंट किया है सर, क्या हुआ ऐसा? मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट को ईमेल किया है जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ। उन्होंने आरएसएस के प्रोग्राम में मुसलमानों को कटमुल्ला कहा। अब आप सोच सकते हैं कि उनके किए गए फैसले कितने मान्य हो सकते हैं। उन्होंने क्या फैसले किए होंगे? क्या आप समझ सकते हैं कि ऐसे आदमी को इतनी जिम्मेदार पोस्ट पे होना चाहिए? आप ये बताइए, जो फैसले करेंगे वो कैसे होंगे? ऐसे ही जजों की वजह से आज कंट्रोवर्शियल फैसले आ रहे हैं। ऐसी जजों की वजह से जो है आज हर मस्जिद में जो है के नीचे मंदिर शिवलिंग ढूंढा जा रहा है। और आज ऐसे ही जजों की वजह से आज जो है हिंदू मुस्लिम में तिफरका हो रहा है। रोज़ जो है हिंदुस्तान में अफरा तफरी का माहौल है। और मैंने सुप्रीम कोर्ट को एक ईमेल किया है आज, और उसमें मैंने मांग की है कि जो है इलाहाबाद के जो जस्टिस हैं शेखर कुमार यादव, इनको जल्द से जल्द जो है हटाकर बर्खास्त किया जाए और ऐसे जजों को कोई अहम पोस्ट न दी जाए आगे चल के, और ऐसे जजों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। मैडम, अभी आपने जो सर के साथ में मिलके कंप्लेंट किया जज के खिलाफ में, उसके ऊपर मैं मैडम आप क्या कहना चाहेंगे? इसके खिलाफ कंप्लेंट नहीं किया, ऐसा मतलब? मैडम, इस मुद्दे पे आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसा आरएसएस के प्रोग्राम में अगर ये जस्टिस साहब शेखर कुमार ये बोलते हैं कि बाबा ये कट मुद्दे मुस्लिम लोगों को इस तरीके से बोला जाता है। आज हमारे देश में ये हिंदू मुस्लिम के ये जो ब्रांड बन चुकी है, आज जो जहाँ भी देखो इस तरीके से हिंदू मुस्लिम की बात आती है। हमारे समाज में आज ये जो है रोजगार के मुद्दे की बात नहीं करते, विकास के मुद्दे की बात नहीं करते, यहाँ कुछ क्या है उस तरीके से बात नहीं करते। सिर्फ यही रह गया है कि हिंदू मुस्लिम। और जब अभी ये तो होते होते अभी जजेस भी इस बात को करने लगे, धार्मिकता दिखाने लगे हैं, तो क्या ये मुस्लिम इस तरीके से सेफ है क्या? मतलब मेरा ये मानना है कि मुस्लिम लोग इस तरीके से सेफ है क्या? अगर हम कोई फरियादी या कोई कंप्लेंटेंट चाहता है या कोई आरोपी, तो फिर किस तरह से ये लोग देखेंगे? मतलब मुस्लिम लोगों को ही टारगेट करके फिर लोग जेल में डालेंगे। तो ये मुझे इस तरीके से जब माहौल बदल रहा है, तो हमारे जो अधिकार है, हम अगर अधिकार मांगे तो किससे मांगे? हम किस पर भरोसा करें? किस सरकार पर भरोसा करें? दूसरी बात यह है कि अगर इस तरीके से अगर रहेगा तो हमारे जो भी कानून के हैं वो हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को दिया जाए कि हमारे जो फैसले मुस्लिम के जो भी केसेस आते हैं वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको हल करे। हमारा वकील भी होना चाहिए, वही जज होना चाहिए। जब इनकी मानसिकता इस हद तक का धार्मिकता की बुनियाद पर टिक गई है और ये टिप्पणी इस तरीके से करेंगे, तो जजेस का ये हाल है, तो फिर बाकी का तो छोड़ दो, क्या होगा जब इंसाफ करने वाले लोग ऐसे हैं? हाँ, ठीक है सर, इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जज ने मुसलमानों को कहा है कट मुल्ला आरएसएस के प्रोग्राम में। सर, इसके ऊपर काफ़ी ये हुआ है, एक्शन हो रहा है, इसमें आप भी शामिल है सर, आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर सर? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस तरह का जो एक पद होता है जिसको हम जस्टिस कहते हैं, अगर इलाहाबाद के हाई कोर्ट के जस्टिस अगर इस तरह से अगर कुछ कह रहे हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत अपमानजनक बात है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पद के गरिमा रखते हुए इनको आरएसएस के प्रोग्राम में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति के नहीं होते हैं। जब उस पद का कोई बैठता है, उस पद का जब कोई वो करता है, तो वो सारे लोगों के लिए एक समान जो बात आती है वो करना चाहिए। एक बात है। दूसरी बात ये, अगर उन्होंने इस तरह से किसी एक विशेष धर्म को लेकर कुछ टिप्पणी की है, जो अपशब्द का इस्तेमाल किया है, मुझे लगता है कि बहुत शर्मनाक है। और ऐसे लोग अगर इस समाज में एक ऐसे पद पर या रहकर और लोगों के लिए अगर न्याय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे लोगों को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को तुरंत अपना इस्तीफा दे देना चाहिए और जाकर अगर आरएसएस के पैरों में रहना तो उनके पैरों में रहें, तो इस तरह का पोस्ट वगैरह संभालने की ज़रूरत नहीं है। मैं इतना ही आपके माध्यम से उनको कहना चाहूँगा।